तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 4th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किसी भी कविता का एक्सप्लेनेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आप सीख पाएंगे कि किसी भी कविता का एक्सप्लेनेशन या भावार्थ हम कैसे करके निकालते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी पोएम का एक्सप्लेनेशन करना सीख सकें। तो समय को बिना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। लेखक कहता है कि वह जन्मभूमि और वह मातृभूमि मेरी है जिसके उत्तर दिशा में ऊंचा खड़ा हुआ हिमालय मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को चूमता हो, जिसकी ऊंचाई इतनी है कि लगता है कि वो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले अर्थात भारत के दक्षिण दिशा में नित अर्थात हमेशा, सिंधु अर्थात सागर, झूमता है अर्थात झूमता हुआ नजर आता है, जिसकी लहरें झूमती हुई नजर आती हैं। अर्थात लेखक कहता है कि वह जन्मभूमि और वह मातृभूमि मेरी है जिसके उत्तर दिशा में हिमालय आकाश को चूमता है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर हम भारत के चरणों को चूमता है और उस लहरें जिसकी झूमती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती ने त्रिवेणी नदियां कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि उस भारत देश में गंगा, यमुना और सरस्वती नामक 3 त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं और जिसकी छटा इतनी जगमग जगमग करते हुए कि पल पल में वो बहती हुई नजर आ रही हैं, छह रही हैं, नजर आ रही हैं। पग पग में वो अपनी सुंदरता को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। लेखक कहता है कि ऐसी पुण्य भूमि मेरी है, वह मेरी स्वर्ण भूमि है जहाँ गंगा यमुना जैसी त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, पग पग पर अपनी छटाओं को बिखेर रही हैं और जिसके उत्तर दिशा में हिमालय ऊंचा खड़ा हुआ है, वह मातृभूमि मेरी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। लेखक कहता है कि जिसकी पहाड़ियों में बहुत सारे अनेकों झरने झर रहे हैं अर्थात गिर रहे हैं और जिसकी झाड़ियों में चिड़ियाँ मस्त होकर चहक रही हैं। अमराइयाँ अर्थात आम के बाग घने घने हैं जिनमें कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय पवन कहते हैं दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को। तो लेखक कहता है कि जिस भारत देश में अनेकों झरने जिसकी पहाड़ियों में झर रहे हैं अर्थात गिर रहे हैं और जहाँ जिसकी झाड़ियों में चिड़ियाँ मस्त होकर चहक रही हैं, आम के घने घने बाग हैं जिनमें कोयलें कूक रही हैं और दक्षिण दिशा से आने वाली मलय पवन जो तन मन को संवारती है, ऐसी धर्मभूमि मेरी है और कर्मभूमि भी मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। अर्थात जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, जहाँ पर मैं कर्म कर रहा हूँ, वह कर्मभूमि मेरी है। हमने लगभग आधी कविता का एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब हम हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि हमें इस कविता से के द्वारा क्या सीख मिलती है और इस कविता में लेखक ने किन महापुरुषों के भारत में जन्म लेने की बात कही है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कहते हैं श्री राम जी को। जन्मी जहाँ थी सीता और जहाँ पर सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, कि श्री कृष्ण ने जिस जन्मभूमि पे, जिस कर्म भूमि पे अपनी बंसी सुनाई और गीता का बखान किया है, वो जन्मभूमि मेरी है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया था, कि जिस मातृभूमि पर जिस भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसके यश को, जिसकी प्रसिद्धि को बढ़ाया था, जग को दया सिखाई और जग को दिया दिखाया। अर्थात जग को दया सिखाई, लोगों पर उपकार करना सिखाया और दिया अर्थात उजाला दिखाया, संसार को प्रकाशवान किया, संसार के लोगों को नई राह दिखाई। भाई युद्ध भूमि मेरी, के इस भारत में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अधिकतर युद्धों में हमारी जीत ही हुई है, तो भाई युद्ध हमारी भूमि हमारी है। और वह बुद्ध भूमि जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया है, वह बुद्ध भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से लेखक ने कितनी सुंदरता से अपने मातृभूमि की बढ़ाई करते हुए कहा है कि यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है और उसी प्रकार हमें भी अपने भारत देश का नाम रोशन करना चाहिए। आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं आपको कविता से क्या सीख मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।